तो अभी हम लोग का कौन सा सूत्र पढ़ रहे थे? अभी हम लोग अभी सिगालाबद्ध सूत्र पढ़ रहे थे। तो सिगालाबद्ध सूत्र में अभी हम लोग पूरब दिशा को भी पढ़ लिए और उस दिन हमने पश्चिम दिशा के बारे में भी आप लोगों को बताया था, लेकिन थोड़ा सा उस दिन एक्सप्लेन मैंने बहुत कम किया था, इसलिए क्लास भी थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया था। तो उसी चीज़ को आज हम लोग फिर दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इससे पूरब दिशा को हम लोगों ने पढ़ा, 10 भगवान बुद्ध ने 6 दिशा बताया है। तो 6 दिशाओं में कौन कौन सा दिशा है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे। तो पूरब दिशा में कौन है? पूरब दिशा को नमस्कार करते समय किसको जानना चाहिए? माता पिता को। तो हमें पूरब दिशा में किसको जाना चाहिए? माता पिता को। पश्चिम दिशा में पूरब दिशा में माता पिता को, पश्चिम दिशा में जो है पति पत्नी को, उत्तर दिशा में मित्र को, दक्षिण दिशा में गुरु को, फिर ऊपर की दिशा में अपने आचार्य को, अपने जो धार्मिक गुरु हैं बनते जी लोगों को, ठीक है। फिर नीचे की दिशा में अपने दास नौकर को, अपनी आपके नीचे जो व्यक्ति काम कर रहा है उनको जो है जानना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भगवान बुद्ध ने जो 6 दिशाओं के बारे में उन्होंने बताया है, तो वो 6 दिशाओं में अभी हम लोगों ने पूरब दिशा में पढ़ लिया था। यानी पूरब दिशा माता पिता के बारे में हम लोगों ने जान लिया था कि एक माता पिता का क्या कर्तव्य होता है अपने पुत्र के प्रति और अपने पुत्र का क्या कर्तव्य होता है अपने माता पिता के प्रति, ठीक है। तो अभी आज हम लोग जो है पत्नी के ऊपर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक पत्नी का क्या कर्तव्य होता है और क्या नाम है कि एक पति का क्या कर्तव्य होता है अपने पत्नी के प्रति। तो जैसे देखिए पत्नियों के बारे में भगवान बुद्ध ने बहुत सारे सूत्र भी बताए हैं। तो इससे मैं एक बार जो है ये सूत्र के साथ साथ भगवान बुद्ध ने एक बार और जो है पत्नी के बारे में बताया था। एक कहानी है कि जब एक बार जो है भगवान बुद्ध सुबह के बेला में ही भिक्षा पात्र ले करके, अपना चिवर वगैरह पहन करके, भिक्षा पात्र ले करके वो जो है किसके यहाँ गए थे? महाराजा पसे नदी। पसे नदी के घर पर गए थे भोजन दान के लिए। तो जैसे ही भगवान बुद्ध पसे नदी के महल में प्रवेश किए, घर में प्रवेश किए और घर में प्रवेश करने के बाद जो है वो वहाँ पे जाने के बाद जब भगवान बुद्ध का जो आसन लगा था वो आसन पर भगवान बुद्ध जाकर के बैठ गए, विराज हो गए। और विराज होने के बाद जब भगवान बुद्ध बैठे तो देख रहे थे कि उनके घर में जो है काफ़ी बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था। वह बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था। तो भगवान बुद्ध ने देख करके उन्होंने पूछा कि आपके घर में हल्ला हो रहा है, क्या बात है? बहुत आवाज़ आ रही है, जैसे लग रहा है कोई झगड़ा वगैरह कर रहा हो, क्या बात है? तो फिर जो है राजा कहता है कि भंते जी हमारे यहाँ एक जो है हमारी एक बहू है, वो बहुत ही मतलब उजट टाइप की है, बहुत झगड़ेलू टाइप की है, बहुत बदमाश टाइप की है, जो हमेशा झगड़ा करता रहती है। न तो अपने माता पिता का सम्मान करती है, न अपने सास ससुर का सम्मान करती है, न अपने देवर का सम्मान करती है, न अपने जेठ का सम्मान करती है, न श्रमण जनों का सम्मान करती है, किसी का भी सम्मान नहीं करती है। और सिर्फ जो है क्या है झगड़ा करती रहती है। थोड़ा अमीर घर से आई है तो वो सबके ऊपर रौब दिखाती रहती है, थोड़ा सा सबसे झगड़ा करती रहती है, कभी किसी की सुनती नहीं है। तो फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपनी पत्नी को बुला करके लाओ, अपनी बहू को बुला करके लाओ। तो उसके बहू का नाम था सुजाता, ठीक है, उनके बहू का नाम था सुजाता। तो वो जो है अपने बहू को बुला करके लाता है और बुला करके जब लाता है तो फिर भगवान बुद्ध उससे कहते हैं कि हमें ये बताओ कि देखो इस संसार में 7 प्रकार की पत्नियां होती हैं। मतलब सुजाता से भगवान बुद्ध पूछते हैं कि सुजाता अब ये बताओ तुम कौन से प्रकार की पत्नी हो? इस संसार में 7 प्रकार की पत्नियां होती हैं, तो इन 7 में से तुम कौन सी हो? हमको बताओ। तो फिर भगवान बुद्ध कौन कौन 7 प्रकार की पत्नी बताते हैं। सबसे पहला वो बताते हैं वधक जैसी, एक पत्नी जो वधक जैसी होती है। फिर दूसरी उन्होंने कहा चोरनी जैसी होती है। तीसरा उन्होंने कहा मालकिन जैसी होती है। फिर चौथा कहा उन्होंने एक माता जैसी पत्नी होती है। फिर पांचवा उन्होंने कहा कि एक बहन जैसी पत्नी होती है। फिर छठवा उन्होंने बताया एक सखी जैसी पत्नी, दोस्त जैसी पत्नी होती है। फिर सातवां उन्होंने बताया एक दासी जैसी पत्नी होती है। तो उन्होंने पूछा कि तुम बताओ कौन से प्रकार की पत्नी हो? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले कहा उन्होंने कहा वधक जैसी पत्नी। तो फिर भगवान कहते हैं कि वधक जैसी पत्नी कैसी होती है? वो जो है बहुत दूषित चित्ता वाली होती है। उसका चित्त जो है एकदम बहुत दूषित होता है, बहुत झगड़ेला टाइप की होती है, बहुत अहित करने वाली होती है, पति की उपेक्षा करने वाली होती है, पति की बातों का कभी भी जो है आदर नहीं करती, अपने घर का जो धन संपत्ति को हमेशा जो है
वध करती है, उसका नाश करती है, उसका पतन करती है, उसको मतलब नुकसान पहुंचाती है। तो इस प्रकार की पत्नी को जो है वधक जैसी पत्नी माना जाता है, उसको वधक जैसी पत्नी कहते हैं। तो क्या तुम इस प्रकार की पत्नी हो? फिर दूसरा भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक चोरनी जैसी पत्नी होती है। चोरनी मतलब चोर पत्नी। जैसे मान लो पति उसका पैसा कमा कर लाया, अपने पत्नी को दे दिया कि लो तुम पैसा रखो, तो क्या करती है वो चुरा लेती है। या फिर सामान वगैरह लेने के लिए गए तो 100 रुपया पति उसका दिया सामान लेने के लिए, तो 80 रुपये का सामान लाएगी, 20 रुपया चुरा कर रख लेगी और कहेगी मैंने 100 रुपये का पूरा सामान ला के दे दिया। तो कोई भी सामान घर में रहता है तो उसको चुरा कर रखेगी। खाने पीने का भी सामान है तो वो चुरा करके रखेगी कि मैं ही अकेले सिर्फ खाऊंगी, किसी को नहीं दूंगी। या फिर घर में भी ऐसा कोई सामग्री रहता है तो चुरा के वो रखती है, छुपा के रखती है। तो वो एक चोर जैसी पत्नी होती है। तो क्या तुम चोर जैसी पत्नी हो? फिर भगवान तो कहते हैं तीसरा एक मालकिन जैसी पत्नी होती है। मालकिन जैसी कैसी पत्नी होती है? वो अपने घर को जो अपना कर्तव्य समझती है, अपना प्रॉपर्टी, अपनी जिम्मेदारी समझती है। उसके घर का कोई भी सामान का नुकसान वगैरह होता है तो उसको जो एकदम संभाल कर रखती है, उसको नुकसान होने नहीं देती, उसको बचाती है, उसकी सुरक्षा करती है, उसकी रक्षा करती है। सुबह जो है सबसे पहले सोकर के उठती है और रात में सोने से पहले सबसे अंत में सोती है। सभी लोगों को सोने के बाद वो सोती है और सोने से पहले अपना घर का दरवाजा वगैरह सब देख लेती है, ठीक ठाक से सब बंद है नहीं है, घर का सारा सामान जो सही तरीके से है नहीं है, घर का कोई सामान वगैरह इधर उधर छूटा तो नहीं है जिससे गुम हो जाने से बाद में समस्या आ सकती है। तो सारी जिम्मेदारी को समझते हुए एक मालकिन की तरह जो है वो जीवन करती है, तो उसको हम मालकिन भार्या कहते हैं, उसको मालकिन जैसी पत्नी कहते हैं। फिर उन्होंने चौथे में कहा कि एक माता जैसी पत्नी होती है। माता जैसे एक माँ जो है अपने बच्चे को बहुत प्यार से देखभाल करते, बिना किसी लोभ का, बिना किसी उद्देश्य का, बिना किसी घृणा का। बेटा कितना भी दुख तकलीफ सहता है तो माँ उसको हमेशा जो है उसको मदद करती है, उसको हमेशा दुख से दूर रखने का प्रयास करती है, हर तरह का उसका सेवा करती है, देखभाल करती है। तो उसी प्रकार की एक पत्नी होती है जो अपने पति को भी एक माँ जैसा प्यार देती है। उसके प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखती, कोई घृणा नहीं रखती। उसका पति सुंदर भी हो चाहे ना सुंदर हो, उसके विचार से मिलता हो ना मिलता हो, लेकिन फिर भी जो एक माँ के जैसा उसको प्यार देती है, उसको माँ के जैसा उसको देखभाल करती है, तो एक माता जैसी पत्नी होती है। फिर पांचवा रंग का एक बहन जैसी पत्नी होती है। एक बहन है जैसे अपने भाई से कितना भी झगड़ा कर ले, कितना भी लड़ ले, लेकिन क्या कभी उससे रूठती नहीं है। फिर अपने भाई को उतना ही प्यार करती है जितना एक माँ अपने बेटे को प्यार करती है। तो भी अपने भाई के प्रति कोई बहन भेदभाव नहीं रखती, तो उसकी पत्नी भी जो है अपने पति के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखती, एक बहन जैसा प्यार उसको देती है, तो एक बहन वाली पत्नी होती है। फिर उनका एक सखी जैसी पत्नी, यानी एक दोस्त जैसा पत्नी। जैसे एक दोस्त होता है, अपने दोस्त से कभी कोई बातें नहीं छुपाता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो चाहे जैसा भी हो, हर बात उससे शेयर करता है, हर बात उससे बांटता है, हर सारी बातों से शेयर करता है। तो एक दोस्त जैसा पत्नी। तो क्या तुम दोस्त जैसी पत्नी हो? फिर एक दासी जैसा पत्नी होती है। दासी जैसा कैसे पति? कैसे मतलब अपने पति को कभी कुछ बोलेगी नहीं, उसके साथ जुबान नहीं लड़ाती, उसका जो पति कहेगा वही करेगी, जो कह मना कर दे उस चीज को एकदम मान लेगी, कभी उससे झगड़ा नहीं करेगी, उसके बातों का सम्मान करती है, दूसरों के सामने भी और अकेले में भी कभी उसकी बातों का अनादर नहीं करती, उसकी बातों का अवहेलना नहीं करती। तो एक दासी जैसी पत्नी होती है। तो क्या तुम दासी जैसी पत्नी हो? तो ऐसा कहने के बाद जब भगवान बुद्ध उससे पूछते हैं कि तो बताओ तुम इन सातों में से कौन सी पत्नी हो? तो फिर सुजाता कहती है कि भगवान इसमें से मैं जो है दासी जैसी पत्नी, जो दासी वाली जो पत्नी है, मैं वो दासी जैसी पत्नी हूँ और मैं दासी वाली पत्नी ही बन करके रहूँगी। तो ऐसा कहने के बाद जो है फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि ठीक है। फिर उसके बाद भगवान उसको देखकर वहाँ पे उसका भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन करने के बाद पुण्यानुमोदन करते हैं और पुण्यानुमोदन करके फिर भगवान बुद्ध वहाँ से चले जाते हैं। तब से सुजाता का जो है जीवन जो है बहुत अच्छे तरीके से बीतता है और बहुत प्यार से, बहुत करुणा से पूरे परिवार को जोड़ करके संभाल करके रखती है। तो ऐसे करके एक जो है एक औरत का जीवन सुधर जाता है। तो उसी तरह भगवान बुद्ध ने श्रीगालावत सूत्र में भी बताया है कि एक पति का क्या कर्तव्य होता है, एक पत्नी का क्या कर्तव्य होता है। फिर जैसे आपने मिगारा माता का भी कहानी सुना होगा, यानी मिगारा जो एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था श्रावस्ती का। तो उसकी भी जो एक बहू थी, उसका नाम था विशाखा। क्या नाम था? विशाखा।
जैसे अभी मान लिया आपने जो सुजाता की कहानी आपने पढ़ा है, सुजाता की कहानी आपने जाना है, तो सुजाता जो है 2 सुजाता है। एक सुजाता हुआ है जो खीर दान दी है, और ये सुजाता दूसरी सुजाता है। ये वो सुजाता नहीं जिसने खीर दान दिया था। ठीक है, जैसे भगवान बुद्ध के समय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक ही नाम से बहुत सारे लोग हैं। तो उसमें आप लोग जो है दिग्भ्रमित ना होइएगा। ठीक है, तो अब ये जो विशाखा माता है, विशाखा माता भी जो है बचपन से ही भगवान बुद्ध के शरण में आई थी, और भगवान बुद्ध से धम्म सुनते हुए, धम्म का श्रवण करते हुए इनका भी जो विचार बहुत अच्छा और बहुत शुद्ध मन से हो गया था। तो इनका भी बाद में जब धीरे धीरे बड़ा हो गई, बड़ा होने के बाद इनका शादी जो है पुण्यवर्धना नाम से एक लड़का था, उससे शादी हो गया, जो वो मिगारा का लड़का था। तो जब उस लड़का से शादी हो गया तो विशाखा माता जो है बहुत श्रद्धावान थी, बहुत पुण्यवान थी। तो लेकिन जो उनका जो पति और जो उनका ससुर था बहुत ही कंजूस और बहुत श्रद्धावान, मतलब अश्रद्धावान नहीं व्यक्ति था। उसके अंदर जिसके साथ श्रद्धा तनिक भी ना हो, एकदम अश्रद्धावान व्यक्ति था। तो विशाखा माता का शादी तो हो गया पुण्यवर्धना से, वो घर में भी चली गई। तो हमेशा जो है दान करना चाहती थी, बंते लोग को बुलाना चाहती थी, घर में सब कुछ करना चाहती थी। लेकिन उनका जो ससुर है कंजूस था, एकदम मक्खी चूस था, कभी कुछ देता नहीं था, कभी कुछ नहीं करता था, ना बंते को भोजन दान करता था, ना कुछ ऐसे दान करता था, न कभी बुद्ध विहार में जाता था, न कभी धम्म का श्रवण करता था। तो ऐसे करके जो है वो हमेशा कंजूसी करके रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मिगारा जो है बैठ करके खाना खा रहा था, सुबह का बेला था, वो सुबह बैठ करके खाना खा रहा था। तो वो खाना खा रहा था अपने घर के दरवाजे के सामने। तो एक बंती जो अपना भिक्षा पात्र लेकर के दरवाजे के सामने पहुंच गए। तो माता विशाखा भी जो है बगल में बैठ करके ही मिगारा को पंखा झल रही थी, पंखा हाँक रही थी, उसको डुला रही थी कि मेरे ससुर जो अच्छा से खाना खा ले। तो जब उनका ससुर जो देखता है कि बंती जी आके दरवाजे पर मतलब खड़े हो गए, तो जैसे ही बंती जो देखता है तो अपना जो है वो रास्ता की तरफ से मुंह अपना घुमा लेता है, अपना मुंह घुमा लेता है। और जब अपना मुख घुमा लेता है तो ये सारी चीजें माता विशाखा जो है देख रही होती है। तो माता विशाखा जब देख रही होती है तो वो बंती जो कहती है कि बंती जी ऐसा करिए कि आप आज चले जाइए, हमारे घर भोजन नहीं बना है, हमारे ससुर जो है बासी खाना खा रहे हैं, तो कृपा करके आप यहाँ से आज चले जाएं। तो ये सब चीज़ें जब मिगारा देखता है, मिगारा सुनता है, तो उसको बड़ा तकलीफ होता है कि मैं इतना बड़ा धनवान व्यक्ति, मैं इतना बड़ा सेठ आदमी, और तुमने मेरा अपमान कर दिया। क्या तुमको नहीं पता मैं ताज़ा खाना खा रहा हूँ, तुमने सबके सामने, श्रवण के सामने मेरा अपमान कर दिया कि मैं बासी खाना खा रहा हूँ। तो फिर अपने ससुर को समझाते हैं कि ससुर आप वास्तव में, आप जो है पिताजी, आप वास्तव में बासी खाना ही खा रहे हैं, और बासी खाना का मतलब ये नहीं कि आपने अभी पकाया तो इसलिए वो खाना ताज़ा हो गया। और बासी खाना इसलिए है क्योंकि आपने जो पहले पुण्य कर्म किया था उसके वजह से जो है आपको खाना मिला है, लेकिन अभी आप जो पुण्य कर्म नहीं कर रहे हैं तो वो बासी खाना ही हुआ है। और भगवान बुद्ध ने मंगल में कहा है कि हमेशा जो हमें पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। तो हमेशा पुण्य करते रहने से हमारा जो है आने वाला भविष्य भी, हमारा वाला कल भी जो है एकदम बहुत अच्छा होता है। तो अभी आपके लिए पुराना खाना ही, बासी खाना ही है, इसलिए मैंने कहा कि आप बासी खाना खा रहे हैं। तो फिर कहता है कि ससुर के बताए तो फिर ताज़ा खाना कैसे होगा। तो फिर वो कहते हैं कि चलिए भगवान बुद्ध के पास। तो फिर जो है विशाखा माता जो है अपने ससुर को, अपने पिताजी को जो है भगवान बुद्ध के पास ले जाती है, और ले जा करके जो है उनको जो है भोजन दान करवाते हैं, फिर धम्म का श्रवण कराते हैं। तो जब धम्म सुनता है मिगारा तो उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी लगता है। तो खुशी होकर के फिर जो है अपने बहू को कहता है कि हमारी माँ जैसी है, बहू नहीं हमारी माँ है, और क्योंकि इसने मुझे जो है वो रास्ता दिखाया जो एक माँ को रास्ता को दिखाना चाहिए, रास्ता को माँ को दिखाना चाहिए, तो इसने हमारी माँ जैसा काम किया है, तो इसलिए आज से हमारी ये बहू नहीं हमारी माँ रहेगी। तभी से जो है विशाखा माता का नाम मिगारा माता पड़ गया, यानी मिगारा उनके ससुर का नाम और माता मतलब माँ, यानी मिगारा की माँ। तो ऐसे करके जो है मिगारा माता ने भी जो है मिगारा को जो है अपने ससुर को, अपने पिता को जो है धम्म मिश्रम जो है प्रवजित धम्मा में लाया, और जो है धम्मा में ला करके एक अच्छा उपासक के साथ जो है उसने भगवान बुद्ध का परमानेंट जो है उपासक बन करके धम्मा का सेवा किया। तो उसी पे भगवान बुद्ध ने भी जो है सूत्र में भी बताया है कि पत्नी और पति के क्या कर्तव्य होते हैं। तो जैसे में उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा कि एक पत्नी जो है उन्होंने जो है सबसे पहले उन्होंने जो है पति का कर्तव्य उन्होंने बताया है कि एक
पति का, एक स्वामी का क्या कर्तव्य होता है अपने पति अपनी भजा के प्रति। तो वो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो एक पति होता है वो अपने पत्नी का जो हमेशा सम्मान करता है, उसका कभी आदर नहीं करता, उसका कभी मारता नहीं, कभी उसको पीटता नहीं, कभी उसको गाली नहीं देता, कभी उसको किसी प्रकार का चोट नहीं पहुंचाता, उसकी जरूरतमंद सामानों को उसको पूरा करता है, उसको हर तरह से सुख दुख उसका सहभागी रखकर उसका देखभाल करता है, यानी खुद भी सम्मान करता है और औरों से भी सम्मान दिलवाता है। तो इस तरह से वो एक अच्छा पति कहलाता है। एक पति का कर्तव्य उस पति को हमेशा जो है करना चाहिए। फिर दूसरे ने कहा कभी वो अपमान नहीं करता, यानी खुद भी अपमान नहीं करता और औरों से भी कभी उसको अपमान होने देता। कोई व्यक्ति जो उसको कभी कुछ कह दिया तो उसको मना करता है कि देखो तुम ऐसा ना बोलो, ये मेरी पत्नी है, मेरी धर्म पत्नी है, इसका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, तुम इसका अपमान नहीं कर सकते। तो ऐसे करके जो अपने पत्नी को अपमान होने नहीं देता। फिर तीसरा उन्होंने कहा था कि वो जो है अतिचार, यानी व्यभिचार नहीं करता, वो यानी अपने पत्नी के रहते हुए किसी दूसरे स्त्री के साथ दुष्व्यवहार नहीं करता, गलत संबंध नहीं बनाता, शारीरिक संबंध नहीं बनाता, यानी दुराचार नहीं करता, तीसरे उसूल का जो है वो हमेशा पालन करता है, तो वो भी एक अच्छा पति होता है। फिर चौथे में उन्होंने कहा कि अपने पत्नी को ऐशो आराम प्रदान करता है, यानी जितना वो कमाता है अपने कमाई में अपने पत्नी को अच्छे से अच्छे जो है विस्तार, अपने से अच्छे खाना, अच्छा से अच्छा कपड़ा, अच्छा से अच्छा उनको जो हर तरह का सुख सामग्री जो उनको प्रदान करता है, यानी संसार में भुगतने की जो भी सामग्री है वो जो है इसको ऐशो आराम उसको जो अपनी पत्नी को देता है, तो वो भी एक अच्छा पति का कर्तव्य है। फिर उन्होंने कहा कि अलंकार प्रदान करता है, जो अलंकार जो उसकी पत्नी का मतलब सुंदर वगैरह दिखने का जो है, मतलब सजावट करने का जो सामान है, वो भी हमेशा जो है उसको ला करके देता है, जैसे सोना चांदी गहना वगैरह जो भी है, तो वो अपने पत्नी को सोना चांदी गहना ला करके देता है, तो वो भी एक जो है अच्छा पति का कर्तव्य है जो हमेशा पत्नी के लिए करना चाहिए पति को। तो ऐसे करके फिर भगवान बुद्ध ने जो है एक अच्छा पति होने का कर्तव्य बताया। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पत्नी का क्योंकि पत्नी का भी उन्होंने कर्तव्य बताया कि पत्नी का क्या कर्तव्य होता है अपने पति के प्रति। तो फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि एक पत्नी जो है बहुत काम करने वाली होती है, बहुत मतलब कर्मठ औरत होती है, बहुत अपने पति का हमेशा जो है काम करती है, उसका सेवा करती है, उसका देखभाल करती है, उसको टाइम से खाना बना करके देती है। अगर पति घर पे काम करके आ गया तो उसका हाथ पाँव दबाती है, उसको पानी पिलाती है, तो और अपने घर का भी सारा काम जो है भली प्रकार करती है, बिना आलस का किए करती है। फिर सुबह सबसे पहले उठती है और शाम को सबसे अंत में सोती है, और सोने से पहले घर का जितना भी सारा काम है सब भली प्रकार देखती है कि मेरा कोई सामान नुकसान होने वाला तो नहीं है, घर में कौन खाना खाया, कौन खाना नहीं खाया, कौन लोग भूखे हैं, कौन लोग नहीं भूखे हैं। तो इस सारी बातों को जो है ध्यान करते हैं, किसको पानी देना है, किसको पानी देना, कौन रात में पानी पीता है, कौन नहीं पीता है, तो उनके पानी रख देती है। फिर सोने का सबका आसन है तो सोने का सबका आसन लगा देती है, शयनासन लगा देती है। तो ऐसे करके जो है वो बहुत काम करने वाली पत्नी होती है, जो हमेशा एक पत्नी को हमेशा काम करते रहना चाहिए घर का अपना। फिर दूसरा ने कहा कि उस दूसरे पत्नी ऐसे थे जो उसके पति जो है उसके घर का नौकर जो है उसके वश में रहता है। उसके घर का जो नौकर है, जो उस पत्नी के जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उनको अपने बस में रखती है। उनके साथ मतलब उनके साथ भी एक अच्छा बस का मतलब उनके साथ भी एक अच्छा संबंध रहता है। उनके साथ भी कभी झगड़ा नहीं करती, उनके भी सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाती, उनका भी कभी अनादर नहीं करती, उनका भी सम्मान करते हुए, उनका भी आदर करते हुए उनसे सारा काम लेती है, उनसे सारा काम करवाती है कि आप ये काम करो, आप ये काम करो। जो नौकर जैसा होता है उसके अनुसार वैसा काम देती है। अगर कोई बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है तो उसको ताकत वाला काम देती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत कमज़ोर है, जो ताकत मतलब उसके अंदर ज़्यादा ताकत नहीं है, बड़ा बड़ा भारी सामान वगैरह नहीं उठा सकता, तो उसको भारी सामान उठाने के लिए नहीं देती। जो औरत है जिसको जो काम आता है उसको वही काम देती है। उनको ऐसा कभी काम नहीं देती कि जो है उनको तकलीफ हो। फिर समय रहते उनका वेतन दे देती है, उनका तनख्वाह वगैरह वेतन वगैरह नहीं रोकती कि चलो आज नहीं देंगे। फिर उनके वेतन में देने में कभी कंजूसी नहीं करते, उनका वेतन कभी चुरा के नहीं रखते कि चलो आधा दिया आधा नहीं देंगे। तो इस तरह से जो है एक अच्छी पत्नी होती है जो अपने नौकर को भी जो है सम्मान करते हुए उसको अपने वश में रखती है, उसको आप जो है अपने अंडर रख करके जो उसका अच्छा से काम करती है। तीसरा उन्होंने अतिचारिणी नहीं होती, यानी वो भी कभी जो है विचार नहीं करती, वो भी कभी जो है किसी पर व्यक्ति के साथ गमन नहीं करती, कभी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, पराये मर्द के साथ कोई संबंध
नहीं रखती, यानी वो भी भव्य विचार का पालन करती है, और भव्य विचार का पालन करते हुए वो भी जो है हमेशा अपने पति के साथ ही जीवन का यापन करती है। अपना पति के रहते हुए कभी दूसरा के बारे में नहीं सोचती है। जैसे में भगवान बुद्ध ने एक राधा नाम से एक जातक भी बताया था, तोता कथा है कि एक बार जो है बोधिसत्व जो है तोता होकर के पैदा हुए थे। जातक कथा है, जातक कथा का नाम है राधा जातक का। तो बोधिसत्व जो है तोता होकर के पैदा हुए थे, तो वो थे और उनका एक पत्नी था, यानी पति पत्नी थे, यानी बोधिसत्व जो है पति थे और उसका उनका एक तोतनी जो है पत्नी थी। तो वो दोनों लोग जो है बहुत ही सुंदर और बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रहे थे। तो उनको जो एक ब्राह्मण जो है खरीद के ले आता है, अपने घर में ले आता है और ला करके अपनी ब्राह्मणी अपनी पत्नी को दे देता है। कहता है कि देखो भार्या, ये दोनों तोते तोतनी कितने सुंदर कितने अच्छे हैं, तुम इनको अपने बेटे की तरह पालो, क्योंकि हम दोनों के पास कोई बेटा भी नहीं है, कोई पुत्र भी नहीं है। तो हम दोनों जो है इन्हीं को अपना बेटा और अपना पुत्र मान करके हम लोग इन्हीं का पालन पोषण हम लोग करेंगे और इन्हीं के साथ एक अच्छा सा जो है जीवन यापन हम लोग करेंगे। तो ऐसा करके अपनी पत्नी को दे देता है। तो दे देने के बाद जो है वो दोनों अपना चारों लोग जो अपना घर में आराम से रहने लगते हैं। तो एक बार क्या है कि उसके पति को ब्राह्मण को जो है कहीं बाहर जाना पड़ता है किसी काम से। तो जाते समय दोनों तोता को कह के जाता है कि देखो मतलब मेरे बेटे, तुम्हारी माँ जो है अकेली है घर में, कभी उसको कोई तकलीफ नहीं देना, कोई चोट नहीं पहुंचाना, देखना कोई बाहरी व्यक्ति घर में ना आने पाए। कोई घर में बाहरी व्यक्ति आए तो उनको मना करना और हमारी अपनी माँ के ऊपर नज़र रखना। तो ऐसा कह करके जो है ब्राह्मण घर से बाहर चला जाता है। तो जैसे ही घर से बाहर जाता है तो उसके अगले दिन से जो ब्राह्मणी जो है बहुत दुराचारी थी। तो अलग अलग आदमियों को घर में बुला करके जो उनके साथ दुष्व्यवहार करती थी, उनके साथ गलत संबंध बनाती थी। तो ऐसा तोता जो है कई दिनों तक देखता रहा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक देखता रहा। तो उसको बहुत तकलीफ होता है कि मेरी माँ तो बहुत गलत काम कर रही है। तो फिर जो है अपने माँ से कहता है कि माँ तुम ये बहुत गलत काम कर रही हो, तुम जो ऐसा मत करो, नहीं तो पिताजी आएंगे तो हम उनको बता देंगे। तो फिर उसकी जो माँ है, जो ब्राह्मणी है, क्षमा मांगती है कि नहीं हमने गलत किया, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी वो नहीं मानती है। अगले दिन से फिर जो है वो अलग अलग लोगों को घर में बुलाना शुरू कर देती है। तो जो तोतेनी है फिर मना करती है कि देखो माँ तुम फिर गलत काम कर रही हो, तुम ऐसा मत करो, मैं पिताजी को मैं बुला दूंगी और आने के बाद मैं बता दूंगी उनको। तो उसको ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आता है कि है तो छोटी सी तोतनी और बहुत पड़ कर रही है, बहुत ज़्यादा बड़बड़ करके बोल रही है। तो उसको गुस्सा आता है और उसका फिर गला पकड़ के मोड़ देती है और मोड़ करके चूल्हे में डाल देती है। फिर जब चूल्हे में डाल देती है तो ये सारा चीज़ जो है तोता देख रहा होता है, जो बोधिसत्व है वो सारा चीज़ देख रहे होते हैं। फिर वो जो है कुछ नहीं बोलते, वो चुपचाप लगाए रहते हैं, फिर अपना वो भी चुप से अपना पड़े रहते हैं। तो फिर कुछ दिन बाद जैसे उसका ब्राह्मण आता है, तो फिर ब्राह्मण आता है तो देखता है कि तोता और उसमें से तोतनी नहीं है। तो फिर वो तोता से फिर वो पूछता है कि तोतनी नहीं है, क्या हुआ, तोतनी कहाँ गई? तो फिर ब्राह्मण पूछता है कि क्या हुआ, तोतनी को कहाँ चली गई और तुम्हारा माँ कैसी थी? तुम्हारे माँ तुमको खाना पीना देती थी कि नहीं देती थी? घर में कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं आता था क्या? तो सारा बात जो है तोता से वो पूछता है ब्राह्मण। तो तोता जो है फिर कहता है कि देखो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, हाँ लेकिन मैं इतना कहूँगा कि तुम अगर इस पत्नी को छोड़ दोगे तो तुम हमेशा जो है सकुशल रहोगे, नहीं तो अगर और मैं उसके बारे में मैं कुछ बताया तो मेरा भी हाल उस तोतनी के जैसा हो सकता है। फिर ऐसा कहते हुए फिर जो संक्षिप्त रूप में उसको बताता है कि नहीं तुम्हारी पत्नी जो बहुत दुराचारी है। और फिर वो पंचशील के बारे में जो बताते हुए फिर तोता कहता है कि देखो अब तुम मुझे छोड़ दो, मैं जाना चाहता हूँ और तुम इस चीज़ों का सीलों का पालन करते हुए अपने जीवन को यापन करो तो हमेशा तुम जो प्रसन्न और खुशहाल रहोगे। तो ऐसा करके फिर तोता जो है अपना उड़ जाता है। फिर वो जो ब्राह्मण है वो भी अपने पत्नी कर्तव्य जान करके जो है बहुत गुस्सा होता है और बाद में अपनी पत्नी को जो है छोड़ देता है। तो जो तोता जो उड़ जाता है बाद में, वो तोता जो है बोधिसत्व रहते हैं और फिर वो जो ब्राह्मणी जो है फिर वो कोई और ही रहता है उस समय में। तो ऐसा करके भगवान बुद्ध ने फिर जो है बताया कि एक पत्नी को भी जो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पति घर में नहीं है, पति जो घर से व्यापार के लिए फिर नौकरी के लिए घर से बाहर जा रहा है और घर में फिर वो गलत काम करती है तो वो अच्छा पत्नी नहीं कहलाती है। तो इसलिए पत्नी को भी जो अतिचारिणी नहीं होना चाहिए। फिर चौथे भगवान ने कहा कि धन का रक्षा करती है। यानी मान लीजिए धन पति जो है अगर मान लीजिए उसकी सैलरी 10,000 है या फिर 20,000 है, 25,000 है, तो जितना कमाता है उतना ही सैलरी में जो अपने जीवन का यापन करती है। बहुत निरर्थक खर्च नहीं करती। ऐसा नहीं कि पति की कमाई 10,000 है, 15,000 है तो फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए न पैसा दे,
खाने के लिए अच्छा से पैसा यूज ना करे, सिर्फ वो पति से झगड़ा करे कि मुझे सोने का हार बना दो, मुझे गले का बना दो, मुझे कान का बना दो, मुझे नाक का बना दो। ये सब चीज़ों में जो पैसा खर्च ना करके हुए अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा पढ़ाती है, और पैसे को थोड़ा जो है अर्जित करके विपत्ति के लिए भी, आपत्ति में समय के लिए भी उसको जो अर्जित करके बचा करके रखती है कि अगर कभी विकट परिस्थिति में कभी अगर बच्चों को फीस भरना हुआ, या फिर हम लोग ही अगर बीमार हो गए, या फिर बच्चे बीमार हो गए, या फिर उन फ्यूचर बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत पड़े अधिक, क्योंकि बच्चे दिन पर दिन बड़े होंगे, उनका पढ़ाई का खर्च भी बढ़ेगा, तो और उनके पढ़ाई के खर्च के लिए भी पैसा जमा करके रखती है। तो यानी जो घर का जो आय है उसको सही तरीके से यूज करती है, उसको निरर्थक खर्च नहीं करते, अपने घर के धन की रक्षा करते हुए जो पत्नी घर का चलाती है वो भी एक अच्छा पत्नी कहलाती है। फिर पांचवें भगवान बुद्ध ने कहा कि सभी कामों में निरालस होकर के काम करती है, यानी घर का जितना भी काम है, खेती है तो खेती करती है, या फिर नौकरी है तो नौकरी करती है, फिर घर का साफ सफाई है, खाना पीना बनाना है, पानी भरना है, जो भी कोई काम होता है, घर का सारा काम जो वो बहुत ही खुशी मन से करती है, किसी प्रकार का आलस नहीं करती, मन में कभी किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखती। ऐसा नहीं कि मतलब हम दिन भर हमें यही काम करना पड़ता है, सब लोग बैठ करके खाते हैं, ऐसा करके जो मन कोई भी काम करती भी है तो दूसरा चित्ता से करती है कि जो है मुझे ही सिर्फ करना पड़ता है, मैं नहीं करूँगी, अगर नहीं करना है तो ना करिए, लेकिन अगर जब भी काम कर रहे हैं तो फिर उसको कुशल चित्ता से करिए, उसको अच्छे चित्ता से करिए। तो अगर कुशल चित्ता से अगर काम करेंगे तो काम भी आपका अच्छा होगा। आप कुशल चित्ता से करेंगे, दूसरा चित्ता से करेंगे तो आप काम करेंगे नहीं कि अच्छा तो होगा ही नहीं, बल्कि और खराब हो जाएगा। जैसे आप दूसरा चित्ता से काम करेंगे, या बर्तन वगैरह धोते तो लोग बर्तन गिलास वगैरह गिरा के तोड़ देते हैं, प्लेट वगैरह गिर के टूट जाता है। तो क्यों टूट जाता है? क्योंकि हम मन से नहीं काम करते हैं। अगर हम मन से काम करते तो धीरे धीरे बच्चा के सारा काम करते तो कोई सामान हमारा नुकसान नहीं होता। तो अगर आप दूसरा चित्ता से काम करेंगे तो घर का सामान नुकसान होगा, तो किसका नुकसान होगा? हमारा खुद का नुकसान होगा, आपका खुद का नुकसान होगा। तो इसलिए जो है हमेशा दूसरे चित्ता से काम नहीं करना चाहिए, खुशी मन से काम करना चाहिए, और खुशी मन से काम करेंगे तो आपका हर काम अच्छा होता है और अच्छा से होता है। अगर हम खुशी मन से खाना भी अगर बनाते हैं तो अगर हमें खाना नहीं भी बनाने आता तो बहुत अच्छा खाना बनता है, लेकिन अगर हम दूसरा चित्ता से खाना बनाए तो अगर हमको कितना भी अच्छा खाना बनाने आए, खाना कभी अच्छा नहीं होता। आप खुद का कभी जीवन में अनुभव करके देख लीजिएगा कि अगर हम कभी जब दूसरा चित्ता से बिना मन से अगर खाना बनाते हैं तो सब्जी चावल दाल रोटी कैसा बनता है, और जब हम खुशी मन से एकदम प्रसन्न मन से अगर हम खाना बनाते तो कैसा खाना बनता है। जैसे घर में कोई मेहमान वगैरह आ जाता है तो उन मेहमान को देख करके हम बहुत खुश रहते हैं। तभी होता है कि अपने मेहमान का हम कैसे अच्छा से अच्छा सेवा करूँ, अच्छा से अच्छा देखभाल करें, तो कितना अच्छा खाना बनता है। हम लोग वही घर में अगर हम झगड़ा करके खाना बनाए, दूसरा चित्ता से खाना बनाए, तो अच्छा खाना बनाने वाला भी कभी अच्छा खाना नहीं बना पाता। इसलिए घर का जो भी काम वगैरह रहता है तो सभी कामों को जो है अच्छा भली प्रकार से निरालस होकर के काम करती है, तो एक अच्छा पत्नी का ये गुण है। ऐसा करके भगवान बुद्ध ने जो 5 पति का कर्तव्य बताया और 5 पत्नी का कर्तव्य बताया। तो ऐसे करके फिर भगवान बुद्ध ने पश्चिम दिशा को नमस्कार करना चाहिए, ऐसा कह करके सुग्रीवपति श्रीगाला को उन्होंने बताया। फिर उन्होंने उत्तर दिशा में अपने दोस्तों के बारे में बताया कि दोस्तों के भी क्या क्या 5 कर्तव्य होते हैं अपने पहले दोस्त के प्रति, और दूसरा दोस्त क्या कर्तव्य होता है अपने पहले दोस्त के प्रति। तो फिर ऐसा करके भगवान बुद्ध ने दोस्ता के बारे में बताया है, तो दोस्ता के बारे में हम लोग कल जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग फिर से जो है पश्चिम दिशा के लिए ही जानेंगे। तो आज का जो है धर्मादेशना यहीं पर हम लोग समापन करेंगे, और सभी लोग बोलिए साधु 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 साधु।